नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की यह चंबा घाट क्षेत्र की आप तस्वीरें देख रहे हैं। फाटक यहां पर लगा हुआ है क्योंकि कालका से शिमला की ओर ट्रेन यहां से गुजरने वाली कालका शिमला ट्रेन तीसरी ट्रेन है। और पिछले कुछ समय पहले यदि हम क्रिसमस से पहले की बात करें, न्यू ईयर की पहले की बात करें तो ट्रेन खचाखच भरी पर्यटकों से जा रही थी शिमला की ओर। बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला घूमने जा रहे थे बड़ी उम्मीदों के साथ कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी उन्हें देखने को मिलेगी, व्हाइट क्रिसमस देखने को मिलेगा। और लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। क्रिसमस के मौके पर भी बर्फबारी शिमला में नहीं हुई और ना ही न्यू ईयर के मौके पर हिमपात देखने को मिला। उसके बाद मौसम हिमाचल प्रदेश का तो बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, सूखा प्रदेश में पड़ रहा है। बारिश की कोई संभावना या बर्फबारी की कोई उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने एक उम्मीद जरूर जगाई है कि 25 और 26 यानी कल हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। और यही वजह है कि मौसम विभाग का माने तो 31 जनवरी तक कुछ इसी तरह का मौसम प्रदेश में रहने की उम्मीद है। तो पर्यटकों की एक उम्मीद बंधी है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि फाटक पर जो वाहन जितने भी खड़े हैं उसमें ज़्यादातर पर्यटक है। पर्यटकों की एक उम्मीद बनी है कि शिमला में उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग का इस बार जो पूर्वानुमान है कि पहले 25 जनवरी को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा था तो उसका असर 26 जनवरी को देखने को मिला है। भले ही मनाली या कुल्लू जिला के क्षेत्र में लाहौल घाटी में। और आप देख रहे हैं कि ट्रेन अब शिमला की ओर जो जा रही है वो चंबा घाट फाटक के से गुजर रही है। आप देख सकते हैं कि पर्यटकों की किस तरह की संख्या है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन कारोबार है वो आने वाले दिनों में, जिस तरह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान है उससे पर्यटक कुछ संख्या में से आप देखें कि ट्रेन है मैक्सिमम खाली ही नजर आ रही है। हालांकि थोड़े बहुत यात्री उसमें बैठे जरूर हैं, पर्यटक जरूर जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि मौसम विभाग का इस बार का पूर्वानुमान बिल्कुल सही साबित होगा। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि ये जो इस तरफ की लेन है ये चंडीगढ़ से शिमला की ओर वाहन जा रहे हैं और शिमला से जो चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं वो इस ओर खड़े हैं। दोनों बराबर की संख्या में ही जितने पर्यटक ऊपर को जा रहे हैं उतने वापस भी लौट रहे हैं, क्योंकि निराश हो रहे हैं। क्योंकि मौसम ने हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम बदला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में यही स्थिति बनी हुई है। मैदानी क्षेत्रों में तो हालात और भी चिंताजनक बने हुए, वहाँ तो धूप के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। और इसी का ही परिणाम है कि पर्यटक कम से कम अब हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ नहीं तो कम से कम धूप सेक कर जरूर जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर धूप को पूरा दिन खिली रहती है। और फाटक खुल चुका है तो सबसे पहले हरियाणा की गाड़ी आगे बढ़ रही है। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि पर्यटन कारोबार हिमाचल प्रदेश का पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी और फरवरी महीने का पर्यटन कारोबार बर्फ़ के ऊपर निर्भर रहता है। बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है, बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है। जो बर्फ़ देखने पर्यटक आ रहे हैं वो निराश होकर लौट रहे हैं और उसकी वजह से पर्यटन कारोबार को काफ़ी नुकसान प्रदेश में हुआ है। दिसंबर के महीने में ज़रूर लास्ट के दिसंबर में क्रिसमस और न्यू ईयर के पास पर्यटन कारोबार ने तेज़ी पकड़ी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से पर्यटन कारोबार अब प्रभावित हो चुका है। ट्रेन में भी काफ़ी कम संख्या में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं। और वजह दूसरा ट्रेन का तो ये भी है कि मौसम हिमाचल प्रदेश जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में धुंध छाई रहती तो कई बार ट्रेन लेट होती है, तो लेट होने की वजह से भी बहुत सारे यात्री छूट भी जाते हैं। और सोलन चंबा घाट क्षेत्र की यह तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ट्रेन कालका से शिमला की ओर सोलन से एक और क्रॉस हो गई, तीसरी ट्रेन अब जा चुकी है। लेकिन यात्रियों की संख्या में लगातार कमी रिकॉर्ड हो रही है और यात्री कम संख्या में इस वक्त शिमला की ओर ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं, क्योंकि आजकल पर्यटक जाते हैं। पर्यटकों की गाड़ी आप देख रहे हैं हरियाणा नंबर की, बड़ी उम्मीद के साथ पर्यटक इसमें जा रहे हैं कि बर्फबारी उन्हें देखने को मिलेगी। और हम चाहते हैं कि इस बार उनकी उम्मीद जो है
प्रमाण चढ़े और उम्मीद एक पर मौसम विभाग के पूर्वानुमान खरे होते हैं। लेकिन जिस तरह का मौसम आज प्रदेश का दिख रहा है उससे लग नहीं रहा है कि बारिश या फिर बर्फबारी की संभावना कहीं नज़र आ रही है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि शिमला की ओर जो वाहन गए तो उनकी संख्या कम है और जो चंडीगढ़ की ओर वाहन जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी तक वो लेन ख़त्म नहीं हुई है और काफ़ी देर हो गई फाटक को खुले हुए। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पर्यटक बस एक आधा दिन घूमकर वापस लौट रहे हैं। जब उन्हें लग रहा है कि बर्फबारी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं तो वापस वो अपने घरों की ओर लौटना ज़्यादा उचित समझ रहे हैं। और इसी का ही परिणाम है कि पर्यटन कारोबार, कृषि और बागवानी दोनों इस वक्त तीनों इस वक्त प्रभावित हुई है। और सोलन की तस्वीरें, सोलन में मौसम साफ, हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल यहाँ पर बर्फबारी भी हुई थी और बारिश होने की भी संभावना बनी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में बना हुआ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सुबह सुबह का वक्त है, हालांकि सोलन में ठंड बहुत ज़्यादा इस वक्त पड़ रही है लेकिन धूप खिली हुई है। लेकिन मौसम की बात करें तो मौसम प्रदेश में तो साफ ही है और उसका असर अब कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबार पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ट्रेन में आजकल के दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर घूमने जाया करते थे और इस उम्मीद के साथ कि उन्हें बर्फ़ देखने को मिलेगी बड़ी संख्या में, क्योंकि आजकल के दिनों में शिमला में हर बार बर्फबारी होती थी लेकिन पिछले साल और इस साल निराशा हाथ लगी है। लेकिन पर्यटन मौसम विभाग के पूर्वानुमान कुछ इस तरह के आते हैं कि उससे पर्यटकों को थोड़ी उम्मीद जगती है। कुछ एक संख्या पर्यटकों की जरूर ट्रेन में थी, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी कम संख्या में पर्यटक अब ट्रेन के माध्यम से या फिर सड़क मार्ग के माध्यम से शिमला की ओर जा रहे हैं। वजह है कि मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है और सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा है, उससे हर कोई अब निराश है। चाहे पर्यटन हो, चाहे पर्यटक हो, चाहे किसान हो, बागवान हो, सभी इस वक्त निराश है। आम आदमी निराश है क्योंकि सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पड़ रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।